साल 2012 में सेना के कूच के मसले पर अब 2 साल बाद पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी ने बयान दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी के मुताबिक उस दौरान रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच भरोसा घट गया था और अगर उन्हें पता होता कि जनरल वीके सिंह अपने जन्मतिथि के मसले को लेकर अदालत जा रहे हैं तो वो कभी भी सेना का मूवमेंट नहीं कराते। सेना के आला अफसर और सरकार के बीच इस कदर भरोसा घट गया था कि रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा ने देर रात जनरल चौधरी को फोन कर पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है। जनरल चौधरी का ये बयान 2 साल बाद आया है। साल 2012 में सरकार और सेना ने दोनों ने इस बात का खंडन किया था कि सेना के मूवमेंट को लेकर कोई भरोसा टूटा था। जनरल चौधरी ने यह भी कहा है कि अगर दोनों यानी रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच ठीक से संवाद हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। और अब सीधे रुख करते हैं पूर्व डीजीएमओ ए.के. चौधरी का। कंफ्यूजन की एक वजह यह थी कि जनरल वीके सिंह उस समय डेट ऑफ बर्थ के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन एक फाइल करने वाले थे, तो क्या आपको लगता है ये टाइमिंग थी कंफ्यूजन की वजह? देखिए, ये एक्सरसाइजेज पहले ही प्लान होती हैं। अब किस दिन ये कोर्ट में जाने का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, ना ही हमें मालूम होता है कि ऐसा कोई कोर्ट में जाने वाला है। ठीक है, लेकिन वजह कंफ्यूजन की ये हो सकती है, आपको लगता है? गवर्नमेंट वाज अलार्म्ड एंड यू वर समन्ड बिकॉज ऑफ दैट, सर। I won't say that they were alarmed or not alarmed, but the fact is that they called me to explain as to what is the thing, which I explained to them, and after that they understood it, and the moment they understood, the issue was closed next day. According to you, who is right? Indian Express or General VK Singh? Sir, according to you, who is right? Indian Express reports or General VK Singh? That you have to decide, but I am telling you a fact that on that day there was normal training event, which is a normal issue which goes on all over the country in the formation and units, and that is what was going on. When it was asked from me for a clarification as to what is going on, I explained to them, and then the issue was understood by them. But was Ministry of Defence concerned? At that point of time, was there a trust deficit between VK Singh and Defence Minister Antony? Now, this is a matter because we very professionally we deal with things in the Army Headquarters at the Operations Directorate. So we were functional till the last day and every day. So I am not going to comment on the issue that there was trust deficit or not. That you need to ask the persons who felt that way. But was Ministry of Defence alarmed? No, I am saying the fact that they asked me, they must have wanted to know. पूर्व डीजीएमओ ए.के. चौधरी का ये प्रेस को बयान। उधर इस पूरे मसले पर जनरल वीके सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अपने ट्वीट में वीके सिंह ने लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने पुष्टि कर दी है कि मेरी छवि खराब करने के इस प्रकरण में चंडीगढ़ थिंक टैंक से जुड़े बड़े नौकरशाह शामिल थे। जो लोग भी इसमें शामिल थे उन्हें फायदा पहुंचाया गया। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर छवि खबर आप अगर देखें तो साफ है कि सेना के रूटीन मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश किसने की। और उधर सेना के एक पूर्व जनरल ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए इस पूरी घटना पर सवाल खड़े किए हैं। It's very sad that VK Singh moved these troops, and when VK Singh moved these troops, I did also feel that there is something more to it. Why? Because VK Singh was already in total head-on collision with the government. If a chief is on head-on collision with the government for 6 months of a further extension for him, so he must have got a large number of things in his mind.